तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत मेरे सहयोगी दिल्ली से हैं, मुस्तफा हमारे साथ मुंबई से हालात हमें बताएंगे, कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ है, यूपी के हालात बताएंगे। तीनों ही राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो जो कम से कम अभी हम आंकड़े दिखा रहे थे उससे लग रहा है कि राहत की सांस है। लेकिन सुशांत, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। दिल्ली की बात करें, इसको क्या लॉकडाउन का असर माना जाए? और दूसरी बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है, लोगों को काफी हद तक लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि जो 8500 मामले कल 24 घंटे के अंदर आए हैं वो जाहिर तौर पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का संकट भी गहराता जा रहा है। कोवैक्सीन जो उसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसके पास स्टॉक नहीं है। सिर्फ दिल्ली के अंदर इस वक्त 6200 के आसपास ही स्टॉक जो है वो कोवैक्सीन का बचा हुआ है। और इस वक्त हम कोवैक्सीन के ही एक सेंटर पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो सेंटर है वो 2 दिन पहले शुरू है। 18 तारीख के जो इंजेक्शन 18 साल से ऊपर के जो उम्र के बच्चों के इंजेक्शन से वो 1 तारीख से शुरू होते। लेकिन इस विधानसभा के अंदर ही यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही ये सेंटर जो है वो खुला है। और लगातार यहाँ पर राजनीति की बातें भी जो है सामने आ रही है। हमारे से गांधीनगर के विधायक मौजूद हैं। ये बताइए सर, 18+ के सेंटर तो सरकार ने पहले ही खोल दिए थे, लेकिन आपकी विधानसभा में काफ़ी देर से खुले, क्या वजह? नहीं, देखिए हमारे यहाँ इसलिए भी लेट से खुला है, इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत देरी की। जब मैंने मीडिया वालों से बात करके सब जगह अपनी बात को रखा और ये कहा कि अगर मेरी विधानसभा में सेंटर नहीं खोले गए तो मैं भूख हड़ताल पर होने के लिए विवश होना पड़ेगा। और मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ अनुरोध किया, उनके एडिशनल सेक्रेटरी से बात की और उसके बाद हमने दिल्ली सचिवालय में बात की हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम साहब से, जो डीएम सादरा हैं उनको कहा, एसडीएम सादरा को कहा और सबको चिट्ठी लिखी। हमने कहा मैं आपको 3 या 4 दिन का टाइम देता हूं, तब जाके मेरे यहाँ ये सेंटर खोला गया है। और आज एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, मेरी विधानसभा में सेंटर है और गांधीनगर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। लक्ष्मी नगर में सेंटर है, वहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी दिल्ली से लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं। कृष्णा नगर में भी यही है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इसकी एक ऐसी ऐप बनाई जाए कि अगर मान लो जो आदमी गांधीनगर में रहता है, अगर दिल्ली 31 को वो डाले तो गांधीनगर के लोग ही उसमें लगवाएं। गांधीनगर के लोग ही हैं, लोग भी। और आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी वैक्सीनेशन को लेकर के? जी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें। बहुत दिनों से मैं लगी हुई हूँ कि हमें अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिल जाए, पर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी यही थी कि हमें कोवैक्सीन लगे। तो मगर बहुत मुश्किल से कल रात को स्लॉट मिला है, तो अब आज सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। चलिए नवजोत, क्योंकि देर रात तक लोगों को बैठना पड़ता है स्लॉट लेने के लिए, तब जाके स्लॉट मिलता है। ये जिस तरह की दिक्कतें आप बात कर रहे थे विधायक साहब से, कुछ ऐसी ही दिक्कतें उत्तर प्रदेश में भी कल देखने को मिली थी, क्योंकि वहां भी दूर दराज के, चाहे ग्रेटर नोएडा के इलाके हो, वहां भी यही शिकायत आ रही थी कि वैक्सीनेशन तो यहां पर वहां के लोगों के लिए है, लेकिन बाहर से लोग आ जाते हैं, टीका लगवा जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि टीका खत्म है। इस बीच ये भी बताएं कि दिल्ली का हाल बेहाल है, वैक्सीनेशन के मामले में 140 टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। 3 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। तो ये कारण है कि 18 to 44 में जिनकी वैक्सीनेशन हुई है उनकी संख्या थोड़ी कम है। कोविशील्ड की अभी हमारे पास 8 दिन की वैक्सीनेशन की डोजेस मौजूद है। और इन तमाम सियासी बयानों के बीच ये हम आपको बता दें कि लगातार मामले जो घट रहे हैं वो राहत की सांस भी लेने वाले हैं। लेकिन इस बीच शिवेंद्र, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक तरफ आंकड़े थोड़े कम हो रहे हैं, इसको भी हम कहीं अगर लॉकडाउन का असर माने या कहीं की स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी दुरुस्त हो रही हैं, लोगों तक बराबर मेडिसिन या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर ग्लोबल टेंडर दे दिया गया, इसको लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह है नंबर्स कम होने की, वो एक लॉकडाउन की वजह से लोगों के जो कांटेक्ट आपस में हो रहे थे कम हो रहे हैं, बाहर लोग कम निकल रहे हैं, उसका असर सीधी तौर पर है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि इस बीच में सरकार ने बहुत सारी चीजें सुधारने की कोशिश की है, जिसमें बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, मेडिसिन की सप्लाई ठीक की गई है और ऑक्सीजन भी। तीनों ही चीजें बहुत बुरी हालत में थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर इसमें काफी सुधार किया गया है और उसका असर सीधे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मरीज भर्ती हो पा रहे हैं,
दवाइयां मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन मिल पा रही है। तो जो फर्टिलिटी का रेट था, जो मरने वालों की संख्या थी, वो तो कम हुई ही है, और संक्रमित जो कि भटक रहे थे इधर उधर, उनको भी बहुत मदद मिली है। और जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग बाहर जा रहे थे और लगातार नंबर बढ़ रहे थे, उस पर भी असर आया। और इस बीच जो सरकार ने एक अच्छा काम किया है, वो चूंकि वैक्सीन की कमी लगातार है, हर स्टेट में है और उत्तर प्रदेश में भी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में पहले 7 राज्यों में, फिर 7 जिलों में, फिर 18 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू किया गया छोटे छोटे स्तर पर। लेकिन जो ग्लोबल टेंडर दिया गया है, जो बाहर से वैक्सीन लाने की कोशिश हो रही है और तमाम नंबर्स बढ़ाए जाने की बात हो रही है सेंटर्स के, तो वो कहीं ना कहीं आगे राहत दे सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़ है, और 24 करोड़ लोगों को लगाने के लिए जो वैक्सीन के नंबर्स चाहिए, वो बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे में जो सरकार की कोशिश है, वो अभी उतनी कारगर साबित होती नहीं दिख रही। हाँ, ये है कि धीरे धीरे नंबर्स बढ़ा करके वो वैक्सीन लगा सकते हैं। इसीलिए जो दृश्य देखने को मिले कि नोएडा से कोई अगर ग्रेटर नोएडा गया, छोटे जगह पर रजिस्ट्रेशन करा करके, उसके साथ अभद्रता भी हुई, मारपीट भी हुई, ऐसी घटनाएं और जगहों से भी आ सकती हैं अगर सरकार इस पर चेती नहीं, और ये बड़ी चुनौती भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नवजोत, एक और चीज जो बड़ी चैलेंज के रूप में अभी भी सरकार के सामने है, चाहे नंबर्स घटे हुए, लेकिन गांव और कस्बों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके बगैर अभी संक्रमण से खतरा टल गया है, नहीं कहा जा सकता। और यही तस्वीर शिवेंद्र लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि गांव कस्बों में हालात कैसे हैं। इस बीच मुंबई हम आपको सीधा लिए चलेंगे। मुस्तफा, ये बताइए कि 18+ वालों का फिलहाल वैक्सीनेशन रोका गया है, लेकिन बाकी लोग भी जो 45+ हैं, सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्थिति क्या है अभी? जी बिल्कुल, हर हफ्ते में मुंबई में वैक्सीनेशन के जो रूल्स है वो चेंज हो जाते हैं। पहले 18 to 44 के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया। अब क्योंकि सेकंड डोज के लिए जो 44 अबव लोग हैं, उनके लिए 12 हफ्तों का अंतराल कर दिया गया है। तो अब सेकंड डोज जो लोग लेने वाले थे, जो ड्यू थे, अब वो भी कई हफ्ते पीछे चले गए हैं। तो अब बचते वो लोग हैं जो 45+ हैं और जिनको फर्स्ट डोज लेना है। अब उसके लिए किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि स्लॉट जिस तरह से बीएमसी प्रोवाइड कर रही है वो लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं और जो अभी कुछ ही लोग हैं जो एलिजिबल बचे हैं, क्या उन्हें भी मंडे से वैक्सीनेशन मिल पाता है, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन तो वैक्सीनेशन मुंबई में पूरी तरह से बंद रखा गया है। साइक्लोन का भी थ्रेट है, तो इसीलिए अब देखना यह होगा कि मंडे से जब शुरू होते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स, तो किस तरह का रिस्पांस होता है, डोजेज अवेलेबल होते हैं या नहीं, क्योंकि केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ थर्ड वेव की तैयारी भी चल रही है। तो ये जो गैप है सेकंड वेव से थर्ड वेव के बीच में, इसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। मुस्तफा, शिवेंद्र और सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच हम ये भी बताएं कि भारत में वैक्सीन